नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अंबेडकर जयंती पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। देर रात तक हुआ विविध आयोजन। दावते अफ्तार में मांगी गई देश की एकता और अखंडता की दुआ। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आयोजित की कार्यक्रम। और मेड़ा सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। अब खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनांदगांव शहर में आकर्षक झांकी के साथ भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान समूचा क्षेत्र जय भीम के नारों से गुंजायमान होता रहा। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने उनके अनुयायियों में खासा उत्साह नजर आया। शहर में भव्य शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह शोभा यात्रा का विभिन्न समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान समूचा क्षेत्र जय भीम के नारों से गुंजायमान होता रहा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकली शोभा यात्रा शाम को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर भवन पहुंची, जहां विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागपुर से पधारे मुख्य वक्ता ने सभा को संबोधित किया। मैं खास तौर से बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमको अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ माताएँ और बहनें उपस्थित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर का माहौल इस तरह रखें कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो हर प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहे। ईगल के बारे में कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो तमाम जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, लेकिन ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर उड़ता है। तो अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि परिस्थितियाँ आपके गुलाम हो, न कि आप परिस्थिति के गुलाम हो। कहने का मतलब ये है कि हमको अपने परिस्थिति से लड़ना आना चाहिए। हम परिस्थिति के गुलाम न बने, बल्कि अपने अंदर अपनी ऐसी काबिलियत पैदा करें कि हम चाहें परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ लें।
इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के अलावा बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी बौद्ध अनुयायी उपस्थित थे। इस समारोह में समाज के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और परिजनों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। समारोह में दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KL टांडेकर, बौद्ध कल्याण समिति के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी बौद्ध अनुयायी उपासक उपासिकाएँ उपस्थित थे। राकेश रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मुस्लिम जमात खाने में आयोजित रोज़ा अफ्तार दावत में कौमी एकता की झलक दिखाई दी। पवित्र महीना रमज़ान के 22वें रोज़ा के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने रोज़ा अफ्तार दावत का आयोजन किया था, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने शिरकत कर देश में अमन की दुआ की। पूरे देश में इन दिनों मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमज़ान चल रहा है। समाज के लोग 30 दिनों का रोज़ा रख अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं और 5 वक्त का नमाज अदा करने के साथ तरावी की विशेष नमाज भी पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के मुस्लिम जमात खाना में आयोजित रोज़ा अफ्तार दावत में कौमी एकता की झलक दिखाई दी। यहाँ पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने रमज़ान के 22वें रोज़ा के मौके पर रोज़ा इफ्तार दावत का आयोजन किया था। इस इफ्तार में रोजेदारों सहित मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। प्रतिवर्ष रमज़ान के मुबारक महीने पर किसी भी एक दिन कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा रोज़ा अफ्तार का आयोजन किया जाता है। यह सिलसिला कई वर्षों से जारी है। इस मौके पर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार किया और समाज के भाइयों से गले मिलकर माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। अभी रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में सब रोज़ा रखते हैं और जब रोज़ा खोलना रहता है तो शाम के निश्चित समय में रोज़ा खोला जाता है। और ये हम सबका सौभाग्य है हमारा कि ऐसे समय में रोज़ा इफ्तार के लिए जो हम कार्यक्रम रखवा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी दुआ मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। तो ये पवित्र माह में आज 22वां रोज़े के दिन आज हमने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा है और समस्त मुस्लिम समाज के सम्मानित जन सब आते हैं और रोज़ा यहाँ पर खोलते हैं और रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम उसके बाद में दावत का कार्यक्रम रखा जाता है। ये हम सबका मेल जोल प्रतीक एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत बढ़ाता है और ये सब हमको साथ मिलजुल कर रहते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको ये करना चाहिए ताकि आपस में सद्भावना एकता बनी रहे और हम सब सदा इबादत करते रहें और अच्छे नेक कार्य करते रहें।
इस मौके पर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने स्वयं अपने हाथों से रोजेदारों को अफ्तार परोसा और खुद रोजेदारों के साथ बैठकर अफ्तार किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक प्रार्थना करते हुए देश की अमन, शांति, एकता, भाईचारे व मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हलीम बख्श गाजी ने रमज़ान महीने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रोजेदारों के लिए अफ्तार की दावत का आयोजन कर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भाईचारे का संदेश दिया है। पवित्र आध्यात्मिक महीना रमज़ान चल रहा है और ये जो है महीना है वो सब्र का महीना है, धीरज का महीना है और इसमें पूरे महीने जो है मुस्लिम समुदाय 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के अलावा रात के तरावी की नमाज़ें भी अदा करता है। वास्तव में वो ये जो त्यौहार ये जो महीना है ये आत्म शुद्धि का महीना भी है और इसमें जो है एक ऐसा जो प्रशिक्षण रमज़ान के महीना में ये कहिएगा कि एक प्रशिक्षण महीना है जिसमें जो है व्यक्ति महीने भर में जो है इस तरीके का आचरण करके जो है वो अपने आप को आत्मिक रूप से शुद्ध कर लेता है और इसके पश्चात जो है जो अंतिम दिन होता है उसके बाद में जो है ईद का त्यौहार आता है जो ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हम लोगों के लिए इनाम का तोहफा है। आज 22वें रमज़ान के मौके पर कुलबीर छाबड़ा जी ने जो यहाँ पर रोज़े इफ्तार की दावत रखी थी और इस मौके पर हमारे समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे हाजिर हुए और हम लोगों ने यहाँ पर कौम, मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली के लिए दुआई की है। और वैसे भी राजनांदगांव जो है वो संस्कार धनी नगरी है और कुलबीर छाबड़ा जी जो है वैसे नेक कामों में हमेशा आगे रहते हैं, ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। मैं अनेक अवसरों पर मैंने अनेक विभिन्न धर्मावलंबियों के जो त्यौहार वार हैं उसमें मैंने उनकी सहभागिता देखी है। वो हर साल जो है मुस्लिम समाज के लिए भी जो है रोज़े इफ्तार की दावत का आयोजन करते हैं। इबादत का महीना रमज़ान के मौके पर मुस्लिम समाज के द्वारा महीने भर रोज़े रखकर अल्लाह की इबादत की जाती है और चांद दिखने के अनुसार 29-30 रोज़े पूरे होने पर ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान,
फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के मेड़ा सोसाइटी के KCC लोन के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा किए जाने को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित 4 गांव के किसानों ने दोषी सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और नवाज खान ने किसानों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।
राजनांदगांव जिले के मेड़ा सोसाइटी प्रबंधक द्वारा बीते दिनों क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के केसीसी लोन के मामले में 3 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले को लेकर भाजपा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। अब इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में 4 गाँव के किसानों ने डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर दोषी सोसाइटी प्रबंधक कुलदीप विश्वकर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस मौके पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने किसानों को न्याय का भरोसा जताया है। इस मामले को मेरे ही द्वारा सितंबर माह में किसान चौपाल के माध्यम से उठाया गया था और मैंने ही किसानों को एक किसानों को बुला करके उनकी राशि कितनी गड़बड़ हुई है इसकी जानकारी ले करके उसकी शिकायत 1 नवंबर को हमने इसी थाने में दर्ज कराई थी। परंतु कुछ कारणों से कुछ लोगों के माध्यम से कुलदीप के साथ समझौता करवाया गया 15 दिसंबर तक का और 16 दिसंबर मुझे पता चला, मैंने 16 दिसंबर को फिर से थाने में एप्लीकेशन देके किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। दुख का विषय यह है कि पूर्व में उस पर FIR दर्ज नहीं की गई। अगर पूर्व में FIR दर्ज की गई होती तो शायद अभी तक किसानों को पैसा लौटा दिया जाता। परंतु आज फिर से हम लोगों ने किसानों के साथ, चूँकि अब खेती किसानी के समय सामने आ रहा है और 1 महीने के अंदर किसानों को खाद और लोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज फिर से हम लोग आज ये 4 गांव के किसानों के साथ 15 गांव किसानों के साथ मैं आज थाने पहुंचा हूँ। मेरे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष मदन भैया, दशरथ भाई, हमारे जनता सभापति भी हैं और उस क्षेत्र के किसान लोग भी मौजूद हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पर आए हैं और रिपोर्ट दर्ज करा करके FIR दर्ज होगी और उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो और किसानों को पैसा दिया जाए। किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय न कभी हुआ है न कभी होगा। मैं यार 35,000 निकाले रहे हूँ तो धान बेच के मैं 20,000 पटाया, बाद में पटा हूँ मैं यार 15,000, तो 15,000 के मोला एक ठान चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं दिए और वहाँ देखा इस मोला 85,000 के कर्जा, तो कौन बताइस? कुलाल साहब। हाँ, तब मैं कहता हूँ मैं कहाँ के दूँ, हम मोर आदमी यहाँ 5 साल हो गए, मतलब वो हर घर में है, आँख नहीं दिखे। तो अभी ये लोन पट गए कि नहीं पटे? ये पूरा में पटाते हैं। वहाँ दिखाते? वहाँ दिखाते। देखने से आया होगा? हाँ, ओकरे सेटिंग में थाना मैं 2 बार आ गया। इधर डोंगरगढ़ के थाना प्रभारी ने पीड़ित किसानों के शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जानकारी दी है। थाने में कुछ ग्रामीण हैं जो ढंडोंगरी है, पिनका पार है, मंडा के ग्रामीण लोग हैं जो कुलदीप विश्वकर्मा जी के द्वारा KCC में लोन दिलाने के नाम है धोखाधड़ी कर पैसे को प्राप्त नहीं कर पाए हैं ग्रामीण करके, इस संबंध में एक शिकायत अभी दिए हैं जिसकी अभी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि 3 साल पुराने इस मामले में राजनीति तब गर्म हुई जब एक किसान पुत्र ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर लिया है। बीते वर्ष किसानों ने डोंगरगढ़ थाने में इस मामले को लेकर दोषी सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन तत्कालीन TI ने समझौता करा किसानों को लौटा दिया था। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। छुईखदान जनपद पंचायत अंतर्गत छुईखदान के समस्त 107 ग्राम पंचायत के सचिवों ने 16 मार्च से शासकीकरण की मांग को लेकर काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हुए हैं। छुईखदान जनपद पंचायत अंतर्गत छुईखदान के समस्त 107 ग्राम पंचायत के सचिवों ने 16 मार्च से शासकीकरण की मांग को लेकर काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हुए हैं। दिनों दिन सचिवों का आंदोलन उग्र होते जा रहा है। पिछले दिनों शासन से जारी आदेश जिसमें 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने की शक्ति की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश भर में आदेश की कॉपी को हड़ताल स्थल में जलाकर विरोध किया गया था, जिसके बाद 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती ग्राम सभा का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों द्वारा हड़ताल पंडाल में उपस्थित होकर सचिवों की मांग को जायज करते हुए समर्थन दिया गया। घोषणा पत्र में 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि सचिव संघ को नियमितीकरण के साथ साथ शासकीकरण का किया जाएगा। इसी के कारण से आज सचिव पूरे प्रदेश में 11,000 सचिव आज सड़क पर उतर करके सरकार से अपने शासकीकरण के मांग पर अड़े हुए हैं, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। इनको नियमितीकरण का
और शासकीकरण का उन्होंने वादा किया था, जो वादा उन्होंने आज तक नहीं निभाया। सरकार बस मस्त है, उनको बस अपनी जो दलाली है उसमें लगे हुए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। आज हम लोग सचिव के पक्ष में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, सचिव को मांग को लेकर साथ खड़ी है और चाहती है कि इनकी शासकीकरण होए, इनकी नियमितीकरण होए। और आज 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो प्रतिवर्ष ग्राम सभा आयोजित की जाती है वो आज है, जिसका हमने पुरजोर से विरोध प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पार्टी के सभी नेताओं को बुलाकर हमने उसका समर्थन मांगा है। और आज हमारे बीच श्रीखदम ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष टीकम साहू ने भी हम लोगों का मांग जायज बताते हुए हमारा समर्थन किया है। पिछले 29 दिनों से पंचायत सचिव प्रदेश स्तर पर प्रांतीय आह्वान के चलते हड़ताल पर है और पंचायतों में ताला लटक रहा है। सारे कामकाज ठप है, ग्रामीण परेशान हैं। गोबर खरीदी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं की अनिवार्यता संचालन नहीं होने से आम जनता परेशान है। प्रदेश सहित ब्लॉक में भी पंचायत सचिव अपने एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।